चलिए प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करो साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैराथ रेस्ट बैरिस पर और एनएस मैराथ रेस्ट बैरिस ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, रीड और गूगल सर्च। साथियों, आज की हमारी क्लास है इतिहास की। इतिहास की साथियों, मतलब हिस्ट्री। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास की महत्वपूर्ण तारीखें, महत्वपूर्ण घटनाएं। घटनाएं, ठीक है साथियों। वैसे तो साथियों आप सभी को पता है, पढ़े लिखे हो आप भी, सबने पहले पढ़ी हुई है इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कितनी लड़ाइयां, युद्ध हैं, संधियां हैं। हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे साथियों, और जो मेन मेन है सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। पहली हमारी 950 ईसा पूर्व। 950 ईसा पूर्व। और ये क्यों फेमस है साथियों 950 वाली? क्योंकि जो अत्यधिक मान्य है, अत्यधिक मान्य है। और किस लिए मान्य है साथियों? महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध। अगली हमारी 850 ईसा पूर्व। और इसमें क्या हुआ था साथियों? क्यों फेमस है ये? 23 में तीर्थकर पार्श्वनाथ का पारंगत वर्ष साथियों। कौन से 23 में? तीर्थकर पार्श्वनाथ का पारंगत जीवन वर्ष साथियों। अगली है साथियों हमारी 540 ईसा पूर्व। और इसमें क्या होता साथियों? जैन धर्म के 24 में तीर्थकर यह वास्तविक संस्थापक। कौन थे साथियों? वर्धमान महावीर। महावीर का जन्म हुआ। ठीक है साथियों, अब इसे में काउंट कर लेते हैं। 540 ईस्वी पूर्व से लेकर कितना साथियों? 468 ईस्वी पूर्व तक क्या है साथियों? इसका जीवन काल। इनका जीवन काल, ठीक है। अगला साथियों 563 ईस्वी पूर्व। और इस 563 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था साथियों? बौद्ध धर्म संस्थापक कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बोल दीजिए साथियों, या फिर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ।
ठीक है। अगला है हमारा, इसमें लिख लो इसका भी, जून का लिख देंगे 523 ईस्वी पूर्व से लेकर, जैसे इसका लिखा साथ ही इसका भी लिख देंगे 483 ईस्वी पूर्व तक इनका जीवन काल। ठीक है ना साथियों। अगला है 516 ईस्वी, और 516 ईस्वी में क्या होता है साथियों, ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम देशीय आक्रमण। 516 ईस्वी पूर्व क्या होता है साथियों, 516 ईस्वी पूर्व में ईरान के शासक कौन सा, डेरियस प्रथम, प्रथम का भारत पर पहला विदेशी आक्रमण। ठीक है साथियों, डेरियस प्रथम का। साथियों रात बहुत तेज की बारिश हो रही थी, और डस्टर क्या है वो भीज गया है, और उसे बोर्ड से साफ मेरा, इसलिए मैंने ये कपड़ा ले लिया। 516 के बाद आता है साथियों हमारा 544 ईस्वी। 544 से लेके साथियों 412 ईस्वी तक हर्यकवंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। 544 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व तक क्या हुआ, बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु और अजातशत्रु बिंबिसार साथियों। उसके बाद उदयन शासनकाल, कौन से वंश के, हर्यक वंश के, हर्यक वंश। कहां पर, मगध पर, मगध पर शासन। ठीक है साथियों। अगला है 485 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संघ, 483 ईस्वी पूर्व क्या हुआ साथियों, प्रथम बौद्ध संगीत हुई नहीं, कहाँ हुई थी, राजगृह में। तो प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है। अगला कहाँ पर हुई थी साथियों, राजगृह में, किसने करवाई थी, अजातशत्रु ने। अगला 412 से 344 शिशुनाग वंश की स्थापना साथियों। 400 ये लिखेंगे, अजातशत्रु राजगृह नहीं लिखेंगे साथियों, अजातशत्रु दोबारा कहाँ पे हुई, राजगृह में। 412 से 344 से लेकर 412 पूर्व से 344 ईस्वी शिशुनाग वंश की स्थापना। विस्तार।
नंद मस्कान 344 ईस्वी पूर्व। अगला 326 ईस्वी पूर्व। इसमें क्या होता था कि सिकंदर महान द्वारा बार पर आक्रमण। और 333 में क्या होता था? कौन सा वंश आया था मगध पर? मौर्य वंश। 305 ईस्वी पर क्या होता था? सेल्यूकस का बार पर आक्रमण 305। बार पर सेल्यूकस निकेटर द्वारा क्या हुआ? आक्रमण। अगला साथियों 269 पर क्या हुआ इसमें? 269 ईस्वी पूर्व। इसमें क्या बना? बिंदुसार क्या हुआ? शासक बना। अगला 268 ईस्वी पूर्व से लेकर साथियों 232 ईस्वी पूर्व तक। 268 ईस्वी पूर्व से लेकर कितना? 232 ईस्वी पूर्व तक क्या था? सम्राट अशोक महान का शासनकाल। ठीक है साथियों। अगला अब है 261 ईस्वी पूर्व। इसमें क्या होता है साथियों? अशोक द्वारा कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। कलिंग युद्ध के द्वारा सम्राट अशोक महान। अगला तो कितना आ गए? 32। और 232 में क्या होता साथियों? क्या हो गया 232 में? अशोक की मृत्यु। और नया शासक बना कौन साथियों? कुणाल। कौन शासक बना? 185। अगला साथी हमारा 185 इसी पूर्व। इसमें क्या होता साथियों? अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या
और किस वंश की स्थापना? पुष्यमित्र संघ, अंतिम शासक। मौर्य वंश। कौन सा? बृहदक। हत्या। और नया वंश कौन सा है साथियों? पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना। अगला 75 ईस्वी पूर्व में क्या था साथियों? कर्ण वंश की स्थापना किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। 75 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था? कर्ण वंश की स्थापना किसके द्वारा? वासुदेव द्वारा। अगला 30 ईस्वी पूर्व सिम्मुख द्वारा कौन से वंश की स्थापना? सातवाहन वंश की स्थापना हुई। 30 ईस्वी पूर्व सिम्मुख द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना। ठीक है साथियों, अगला एक और है, वो लिख लो, लिख दो जगह कंप्लीट। बताना साथियों। अगला साथियों, ये तो ईसा पूरा होता साथियों। अब चलेंगे हम ईस्वी में, मतलब ये बीसी था, अब चलेंगे हम एडी में। ये तो समझोगे साथियों, ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व का क्या मतलब होता है? हाँ समझाते हैं। बीसी या फिर एडी, ईसा पूर्व या फिर ईसा बाद। इसका मतलब है साथियों बीसी का बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीहा के जन्म से पूर्व। एडी, इसके दो गण साथियों, एनो डोमिनी या फिर आफ्टर डेथ, ईसा मसीह के बाद। ठीक है साथियों, इसका मतलब है, ये हमने इसलिए माना है क्योंकि जो ईसा मसीह थे साथियों, उनका जन्म इतिहासकारों ने पहले ही उसको माना है, शताब्दी को माना है, जहां से हमको ये तारीखें याद करने में, गिनने में, सुनने में, पढ़ने में आसानी हो पाती। ईसा जन्म मसीहा का जन्म कब माना साथियों? फर्स्ट, पहली। ठीक है साथियों, फर्स्ट पहली शताब्दी माना, ताकि हमको याद करने में, पढ़ने में, लिखने में, समझने में आसानी हो उसके साथ। और जो पिछली घटनाएं साथियों जो करे बीसी की होगी, बिफोर क्राइस्ट होगी, ईसा पूर्व होगी साथियों, ये कब में लिखी जाती है? इसके जन्म से पहले। देखो लिख रखा साथियों, ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि पहली शताब्दी से पिछली है साथियों। जितने हमने तारीखें लिखा वो कैसे लिखी जाती हैं? गति आएंगे साथियों, पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। और जो ये एडी लिखा हमने, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख लिखी साथियों। इसमें तारीखें बढ़ती जाएंगी, जैसे 1, फिर 10, फिर 15, फिर 100,
फिर 200, 200 ईस्वी, 200 करते साथियों, फिर 1000, फिर 1200, फिर 1500, जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना साथियों 1228 ईस्वी ऐसा चलता है। फिर गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, फिर मुगल वंश, फिर अंग्रेज साथियों, फिर ठाकुर साहब की क्रांति, फिर स्वतंत्र संग्राम, ऐसे चलती है साथियों। इसलिए इसको मैंने ईसा पूर्व लिखा है। अब हमारी तारीखें साथियों स्टार्ट होंगी एडी में, आफ्टर डेथ में। अब ये तारीखें बढ़ती जाएंगी। पिछले वाली तारीखें साथियों क्या थी, वो घट रही थी, इसलिए उनको बाद बाद में ईसा पूर्व लिखा जाता था। ईसा पूर्व। अब तारीखें बढ़ेंगी। अब हम इनमें ईसा पूर्व नहीं लिखेंगे, सिर्फ ईस्वी लिखेंगे साथियों। ईस्वी भी ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ईसा पूर्व साथियों उनको जरूर लिखना पड़ता है। ये ईसा पूर्व करने हैं। अब आती है हमारे साथियों 14 से 15। देखो साथियों, मैंने ईसा पूर्व लिखा है, ये तारीखें बढ़ी हैं। ये इसको सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, ईस्वी। अगर मैं ईस्वी भी नहीं लिखूंगा तो भी अपने आप समझाएंगे साथियों सभी कि ये ईसा पूर्व नहीं है। ठीक है साथियों। इसमें होता रोमन संत रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन। रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन। ठीक है साथियों। अगली है हमारे 78 से 100। और ये क्या था, कनिष्क का शासनकाल 78 से 100 ईस्वी। और इसमें क्या था, कनिष्क का शासनकाल। और कनिष्क कौन थे साथियों, कुषाण वंश के महान शासक। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की साथियों, ऋषि प्रथम। अगला है 235 ईस्वी। और इसमें क्या होता है, वाकाटक वंश की स्थापना। अब आता है 335 से 375। और इसमें क्या था साथियों, आप सब जानते हैं, महान शासक समुद्रगुप्त का शासनकाल। इसको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। महान शासक समुद्रगुप्त का शासनकाल। और इसको क्या बोला जाता है साथियों, नोट में लिखो, भारत का नेपोलियन। और किसने संज्ञा दी साथियों इसको, वी ए स्मिथ। और इसका पूरा नाम क्या था साथियों, विसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है साथियों। 373 इसमें क्या हुई थी, इसकी मृत्यु, इसकी समुद्रगुप्त की। इसके बाद क्या हुआ, रामगुप्त शासक बने। 399 से साथियों 1414 ईस्वी अगला हमारा, 399 ईस्वी से 1419। और इसमें 1416 साथियों, सॉरी। और इसमें क्या हुआ था, वाहियान मार था। क्या हुआ था इसी में, वाहियान, वाहियान है साथियों, या फिर इसको ऐसे लिख दो, वाहियान भारत आया। ठीक है। अगला साथी हमारा 1615 से 1455।
और इसमें क्या हुआ था साथियों, जो कुमार गुप्त प्रथम है साथियों, उसका शासनकाल हुआ था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इसमें क्या थी, पहले तो लिखो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है साथियों, अब लिखो कुमार गुप्त प्रथम, प्रथम शासनकाल। ठीक है साथियों, अगला 455 से साथियों 436 तक, और इसमें क्या था, स्कंदगुप्त का शासनकाल। 456 से साथियों कितना, 400 ईस्वी में क्या होता है, स्कंदगुप्त का शासनकाल। स्कंदगुप्त शासनकाल, और इसी समय के बीच में साथी क्या होगा, हुनों का प्रथम आक्रमण। ठीक है साथियों, 467 से साथियों 540 गुप्त वंश का अवनति काल। कितना, 467 से 540, क्या होगा साथियों, गुप्त काल का अवनति काल, मतलब बुरा समय। क्या हो गया साथियों, साम्राज्य हार गए हो गए, बुरे शासक आए, या फिर अच्छे शासक नहीं बन पाए साथियों, या फिर साम्राज्य का विकास नहीं कर पाए, या फिर साम्राज्य को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाए साथियों, या फिर जिन जो भी आक्रमण में उनका अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाए साथियों, कुछ भी निकालो। अगला है 500 से 532, इसमें क्या होता है साथियों, तोरमान महिरकुल पूर्णों के नेता। 500 से 532, 500 से 532 देख लो साथियों, इसके अंदर अगर आता है कि नहीं आता, ये आता है ना। तोरमान महिरकुल दोबारा क्या हुआ, भारत पर आक्रमण। अगला है साथियों हमारा 467 से 540, ये हमने लिख दिया पर, क्योंकि साथियों सभी इसके अंतर्गत आता है। अगला 786 से 739 ईस्वी तक हर्ष शासन काल, ये तो हमने पढ़ा ही साथियों, हरियाणा जी के में पढ़ेंगे हम इसको। 786 से 747 ईस्वी क्या हुआ, हर्षवर्धन शासन काल। अगला 609 ईस्वी में क्या हुआ, पुलकेशिन द्वितीय। क्या बने, शासक बने। अगला 629 से 645 ईस्वी में साथियों क्या रहा, अवैन संघ भात रहा। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी क्या रहा, अवैन संघ। हाँ, इसको क्या बोला जाता है साथियों, यात्रियों का राजकुमार, पुस्तक है सीयू की। चीनी यात्री। ठीक है साथियों, अगला है हमारा 609 पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। 629 646 अवैन संघ भात रहा साथियों। अगला है 770 से 810 ईस्वी,
महान पाल शासक धर्मपाल का शासनकाल कितना साथी है? 770 से 810। 770 से 810। 770 से 810 साथी क्या रहा? महान शासक कौन सा? पाल वंश शासक कौन सा? धर्मपाल। और इसने क्या क्या साथियों? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है साथियों, अगला 836 में मिहिर शासक बना। 836 ईस्वी में क्या हुआ? मिहिर शासक बना। 916 से साथियों 1205 तक। कितना? 916 से 1205। 916 से 1205 ईस्वी। क्या साथियों? जेजोभुक्ति चंदेलों के क्या रहे? जेजोभुक्ति के चंदेल। जेजो भुक्ति के चंदेल फेमस साथी है। और चंदेलों द्वारा क्या बनवाया गया? फिर खुजराहो में मंदिरों का निर्माण। वन से साथी है चंदेल। ठीक है, अगला हमारा साथियों 1025 25 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक क्या हुआ? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दोबारा क्या हुआ? सोमनाथ पर आक्रमण। अगला 1191। क्या नाम है? तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। पहला युद्ध किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान प्रीति और मोहम्मद गोरी। अगला 1192 ईस्वी क्या होगा? तराइन का दूसरा युद्ध। इसमें कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है साथियों। और 1192 में क्या गया साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त। इसमें लिखो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ? भारत का सूबेदार नियुक्त हुआ।
ठीक है साथियों। ग्यारह सौ चौरानवे से साथियों चंदावर का युद्ध। और क्या हुआ, जयचंद राजे। 1194 ईस्वी। प्रभावित हुआ जयचंद। और जयचंद कौन है साथियों, संयोगता के पिता। अगला साथियों 1200 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु। ईस्वी में क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी की मृत्यु। ठीक है साथियों। और 1206 में क्या हुआ साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। ठीक है साथियों। ये थी साथियों आज की हमारी क्लास इतिहास की, हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है साथियों महत्वपूर्ण घटनाएं। हमने सन 950 ईस्वी महाभारत के युद्ध से लेकर साथियों 23वें तीर्थकर 850 फिर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्तमान महावीर साथियों, फिर महात्मा बुद्ध, फिर ईरान का शासक, फिर बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन साथियों, फिर सम्राट अशोक, फिर सम्राट अशोक, सेल्यूकस, निकेटर, कलिंग युद्ध, सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना साथियों। फिर हमने पढ़ा समुद्रगुप्त साथियों, फिर कुमारगुप्त, और फिर फाहियान की भारत यात्रा, फिर गुप्त वंश का जो अवनति काल साथियों, फिर पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन का शासनकाल, और मिहिरभोज का शासनकाल साथियों, फिर जेजो भक्ति के चंदेल वंश, तराइन का युद्ध, पहला द्वितीय, फिर चंदावर का युद्ध साथियों, जयचंद, और लास्ट में उन्होंने पढ़ा 1200 दिल्ली सल्तनत तक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और कुतुब मीनार निर्माण का शुरू किया साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी साथियों। साथियों आप सभी को पता है मैंने मिशन चला रखा है प्रत्येक साथी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करें, और उसको पूरा करने के लिए साथियों हमने क्या बनाया है, एक ग्रुप। और उस ग्रुप के अंदर साथियों हमने क्या क्या फीचर ऐड किए हैं आप सभी को पता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल साथियों, ये सब ऐड किए हैं। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, ये नाम साथियों एनएस मैरा श्रेष्ठ गाइस। वहाँ पर भी सारी आईडी खुल के आ जाएंगे साथियों, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फेसबुक पे जाके भी वहाँ सर्च कर सकते साथियों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, और लास्ट में के साथ यूट्यूब। आप साथियों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं करते हैं, इस पे कहीं पर भी जाकर आप साथियों सर्च कर सकते हैं, हमारी आईडी निकल के आएगी। वहां पर आपको साथियों लिंक, क्लास के नोट्स, पीडीएफ मिलेंगे साथियों, और जो क्या है बिल्कुल फ्री है। और हमारे इस ग्रुप का लोगो है साथियों उड़ता हुआ बाज है, और जिसके पाँव में साथियों रिस्पेक्टेड ब्लैक पोइजन सरपेंट है, और इसे लिखा हुआ है मेरा क्रेस्ट बैच। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों मेरे द्वारा बनाया गया ग्रुप और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी साथियों। मिलते हैं फिर आपको साथियों नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। आपको जय हिंद।